अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम अखरोट के बारे में बात करेंगे, अखरोट के मिजाज के बारे में, अखरोट के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्ख़ाजात में अखरोट के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, अखरोट दो किस्मों का होता है। एक जंगली अखरोट जिसका दरख्त 100 से 120 फुट तक ऊंचा और 25 से 30 फुट तक चौड़ा होता है। इसका फल बहुत सख्त होता है जिसके अंदर से मगज़ निकालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा वो जो बागों में लगाया जाता है, उसका दरख्त जंगली दरख्त से छोटा 50 से 80 फुट तक ऊंचा होता है। इसके फल का छिलका पतला और मगज़ निकालना भी आसान होता है। इसको कागज़ी अखरोट कहते हैं। अखरोट के पत्ते गोल कदरे लंबाई लिए हुए होते हैं, फूल गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। फल के दो छिलके होते हैं, सबसे ऊपर सब्ज रंग का खौल होता है जो पकने के बाद खुद ब खुद ही फटकर उतर जाता है। इसके बाद लकड़ी की तरह सख्त छिलका होता है जिसके अंदर अखरोट का मगज़ महफूज होता है। अखरोट की लकड़ी स्याही माइल बेरेशा और जौहरदार होती है जिससे मुख्तलिफ़ अक़साम का फ़र्नीचर तैयार किया जाता है। अखरोट के कच्चे फल से अचार और चटनी भी बनाई जाती है। अद्वियात में मगज़ अखरोट, छिलका अखरोट और अखरोट की छाल ज़्यादातर मुस्तामिल होती है। नाजरीन, आपके सामने अखरोट मौजूद है जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान के लिए। ये मगज़ अखरोट है। ये अखरोट जंगली है। इसका साइज़ ज़रा छोटा होता है, इसका छिलका मोटा होता है, बहुत सख्त होता है। इसमें से बीज निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। इसका रेट भी सस्ता है। ये नाजरीन, ये कागज़ी अखरोट है। इसका साइज़ भी ज़रा बड़ा होता है, इसका छिलका पतला होता है, तोड़ने में आसान होता है, मगज़ बहुत आसानी से निकल आता है। बहुत सी अद्वियात के अंदर, बहुत से माजूनों के अंदर, बहुत से अमराज के लिए अखरोट इस्तेमाल किया जाता है। इसका मगज़ इस्तेमाल होता है, इसका छिलका इस्तेमाल होता है, इसके दरख्त की छाल इस्तेमाल की जाती है। तिब के अंदर बहुत मुफीद है, जिस्मानी ताकत के लिए, एसाब की ताकत के लिए, दिमागी ताकत के लिए, कुव्वत बाह के लिए, मर्दाना अमराज के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मुस्तामिल है। नाजरीन, पुराने हुक्मा के नज़दीक अखरोट का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है, जबकि कुछ हुक्मा इसे गर्म व तर भी ख्याल करते हैं। अखरोट बेहतरीन मुकव्वी दिमाग है, मुकव्वी एसाब और मुकव्वी बाह है। मुहल्लिल, जाली, मुसफ़ी खून, हाबिस होने के साथ साथ दाफ़े कुरम शिकम भी है। मुकव्वी होने की वजह से जिस्म को तक़वियत देता है। मवेज़ मुनक्का के साथ इसको खाना बुढ़ापे को दूर करता है, खून की पैदाइश बढ़ाता है। मगज़ अखरोट जाली और मुहल्लिल होने की वजह से शहद के हमरा वर्मों को तहलील करता है। ख़ुसूसन वर्म पिस्तान में ये बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। यही नुस्खा दाँत के लिए भी बहुत मुअस्सर होता है। अखरोट मुकव्वी बाह होने की वजह से मुकव्वी बाह माजूनों में नाजरीन आम डाला जाता है। नाजरीन, भुना हुआ अखरोट सर्द खांसी में बहुत मुफीद है और भलावे के जहर का तर्याक भी है। अखरोट का छिलका जलाकर खाना बवासीर के खून में बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर होता है, बहुत जल्द खून को रोक देता है। सर्दी की वजह से पट्ठों में अगर दर्द हो तो अखरोट के तेल को नीम गर्म हालत में मालिश करना बहुत मुफीद होता है, बहुत जल्द आराम आ जाता है। अखरोट के दरख्त की छाल पेट के कीड़ों को हला करने में बहुत मुफीद है। 10 ग्राम अखरोट की छाल को 50 ग्राम पानी में जोश देकर जब पानी 25 ग्राम रह जाए तो छान कर पिलाने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। इसी जोशांदा से पायोरिया के मर्ज़ में कुलियाँ कराने से पायोरिया भी दूर हो जाता है, बहुत मुफीद है। नाजरीन, नासूर के लिए अखरोट की मरहम भी तैयार की जाती है जिसमें गिरी अखरोट, राल सफ़ेद, तिलों का तेल, इन तीनों अज्जा को बराबर वज़न लेकर इसका मरहम सा तैयार कर लिया जाता है और नासूर पर सुबह शाम लगाया जाता है जिससे बहुत जल्द ज़ख्म ठीक हो जाता है। नाजरीन, तिब यूनानी की मशहूर मारूफ दवा लबूब कबीर में भी अखरोट ख़ास तौर पर शामिल किया जाता है जो एसाब को ताकत देता है, गुर्दों को गर्म और तक़वियत देता है, मर्दाना कमज़ोरी दूर करता है, बेहतरीन मुकव्वी बाह है, शर्मिंदगी और मायूसी को दूर करता है। नाजरीन, तिब यूनानी की एक और मशहूर मारूफ दवा माजून फ़िलासफ़ा में भी अखरोट शामिल नुस्खा किया जाता है जो हर देसी दवाखाने से तैयार मिलती है, हाजमा को दुरुस्त करती है, भूख लगाती है।
جوڑوں کے درد، درد کمر، نسیان اور بار بار پیشاب آنے کو بہت مفید ہے۔ منہ کی بدبو کو بھی زائل کرتی ہے، مقوی با اور مولد منی بھی ہے۔ معجون فلاسفہ میں زنجبیل، فلفل سیاہ، دار فلفل، دار چینی، آملہ مکشر، پوست حلیلہ، شیترج ہندی، زراون مدہرج، سالب مصری، مغز اخروٹ، مغز چلغوزہ، بیخ بابونا، تخم بابونا، مویز منقع وغیرہ ان کو شامل نسخہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں سالب پنجہ، اکر کرہ، بادام، سنگھاڑا وغیرہ بھی شامل نسخہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال بڑھاپے کی کمزوری کے لیے لاجواب دوا ہے۔ اسے بڑھاپے کی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے، بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔